राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को करते हैं शुरू में इंट्रो देख लेते हैं, उसके बाद एमसीक्यू पर जाएंगे। देखिए, आदि ऐतिहासिक काल की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता आदि इतिहास काल में ही आती है। ये वो काल था जब मानव के द्वारा जो भी लिखित चीज़ें हैं, जो भी लिखित साक्ष्य हैं, वो मिले तो हैं हमें, लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया है, क्योंकि उनकी लिपि ही कुछ ऐसी थी सभ्यता के लोगों की जो अभी तक पढ़ी ही नहीं गई है। तो अभी जो हमें जानकारी सभ्यता की मिली है वो सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर मिली है, यानी जो भी खुदाई से चीज़ें मिली हैं, जैसे बर्तन हो गया, मोहरें हो गई, उन्हीं से हमें काफ़ी कुछ जानकारी इस सभ्यता के बारे में मिल। सिंधु सभ्यता वो सभ्यता जो विश्व की पहली शहरीय सभ्यता थी। हम इसे ये नहीं कह सकते हैं कि ये विश्व की पहली सभ्यता थी, नहीं, विश्व की पहली सभ्यता जो थी वो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, लेकिन पहली शहरी या नगरी सभ्यता कहेंगे तो हम सिंधु घाटी सभ्यता का नाम ही लेते हैं। ये सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। और साथ ही इसकी पहली खुदाई जिस स्थान पर हुई थी वो हड़प्पा था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं इसकी जो पहली जानकारी दी गई थी वो चार्ल्स मैशन के द्वारा दी गई थी 1826 में। इसका सर्वेक्षण किया था जेम्स कनिंघम ने, ये भी याद रखिएगा, 1853 ईस्वी में। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका जो क्षेत्र है सभ्यता का वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने 1904 में, लॉर्ड कर्जन जो एक अंग्रेज अधिकारी थे, पुरातत्व विभाग की स्थापना की। इंपॉर्टेंट है, ये भी थोड़ा याद रखिएगा आप। और वहीं पर ही सिंधु सभ्यता का जो नामकरण था वो जॉन मार्शल ने किया था। किसने किया था? जॉन मार्शल, याद रखेंगे। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई, ये बहुत बार पूछा गया किसने की थी, आपको पता भी होगा, दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में इसकी खुदाई की थी, इस स्थान की या सिंधु सभ्यता की। इसका आकार त्रिभुजाकार है। वहीं पर ही ये देखिए, ये विश्व की पहली, सबसे पहली हम ये कह सकते हैं कि शहरी सभ्यता थी या नगरीय सभ्यता थी। ये नहीं कहा जा सकता है कि विश्व की पहली सभ्यता थी, लेकिन हाँ, विश्व की पहली नगरीय सभ्यता ये जरूर थी। इसका विकास, इसका समयकाल 2500 ईसा पूर्व से लेकर जो है वो 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। लगभग 700-800 वर्ष का जो समयकाल रहा था वो इस सभ्यता का रहा था। उसी समय के बीच में ये सभ्यता पनपी थी और विकसित हुई थी। अब एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। लास्ट में जाकर अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि हाँ, मेरे इतने क्वेश्चन में से इतने सही हुए, इतने गलत हुए। देखिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? अभी हमने रिसेंटली पढ़ा, पहला 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, या 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, या फिर निश्चित अभी तक नहीं हो सका है। तो अभी हमने पढ़ा इसके लिए कि हाँ, इसका जो पहला जो सेकंड है वो सही रहने वाला है। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में ही ये सभ्यता पनपी थी। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्रों, मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? सेल खड़ी, कांसा, तांबा या लोहा? सोचिए, जल्दी सोचिए ब्रदर। आई होप अभी तक तो आपने कर ही लिया होगा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही रहेगा वो रहेगा पहले वाला, यानी सेल खड़ी। देखिए, सेल खड़ी का ही उपयोग ये मुख्य रूप से मोहरों के निर्माण के लिए करते थे। याद रखिएगा, ये डी ऑप्शन है लोहा। लोहे की जानकारी इस सभ्यता के लोगों को बिल्कुल भी नहीं थी। ये बाद में जब महाजनपद आए थे उस टाइम में लोहे की खोज हुई थी, शायद अतरंजी खेड़ी, यूपी, ऐसा है कुछ स्थान, वहाँ पर वो बाद में हुई थी। तीसरे एमसीक्यू पर जाते हैं। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश या जनजातीय? आ भी चुका है ये क्वेश्चन, और हमने पीछे शुरू में इंट्रो में देख भी लिया था कि ये जो लोग थे ये शहरी थे, क्योंकि ये एक विकसित सभ्यता थी। तो ग्रामीण नहीं कहेंगे, खानाबदोश नहीं कहेंगे कि इधर उधर जाकर रहते थे, स्थिर थे, एक स्थायी निवास था इनका, वहीं रहते थे। और एक अच्छी शहरी नियोजन, जो निकासी, जल निकासी व्यवस्था थी, एक अच्छी खासी इन्होंने बना रखी थी। जनजातीय नहीं थे कोई। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या जौ? शायद हमने इंट्रो में नहीं पढ़ा है। आप सोच सकते हैं अभी क्या हो सकता है इसका आंसर। देखिए, इसका आंसर होगा सी, कपास, क्योंकि कपास की खेती काफ़ी ज़्यादा होती थी हड़प्पा के समय में। वस्तु के उत्पादन में तो यहाँ कपास ही होगा। इसका ये व्यापार भी करते थे, क्योंकि उस समय का जो गुजरात का क्षेत्र था वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब वहाँ पर होते थे। हड़प्पा के क्षेत्र में कपास काफ़ी ज़्यादा होता था, और ये उसका विनिमय भी करते थे, आयात निर्यात भी काफ़ी ज़्यादा जो बाहर के देश थे उनको करते थे, क्योंकि वहाँ पर जो बाट थे माप तोल के वो भी मिले हैं, तो उससे काफ़ी पता चलता है। क्लियर हो जाता है ये क्वेश्चन भी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, कनिंघम, दयाराम साहनी? स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने, तो आप बता ही सकते हैं इसका आंसर क्या रहने वाला है, डी, दयाराम साहनी। और साथ ही आपको डेट भी पता होगी, तो डेट आपको पता ही हो जाएगी इसकी कि 1921 ईस्वी में हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो है खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। इसी तरह से सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो भाई हड़प्पा सभ्यता, यह पहले हमने बात कर ही ली है इसके ऊपर कि हाँ, क्योंकि ये पहला खोजा गया स्थल था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता सिंधु घाटी की, क्योंकि उसी के आसपास क्षेत्र में विकसित थी, तो वो नाम दिया गया। आगे बढ़ते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। देखिए, शेर के भी हैं, गाय के भी हैं, इनके भी हैं, लेकिन ये घोड़े के साक्ष्य कहीं प्राप्त नहीं होते। हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति
नहीं हुई है। देखिए ये सारी धातुएं मिली हैं वहाँ पर, तांबा, चांदी, सोना, लेकिन लोहे की प्राप्ति मैंने आपको पहले बताया है कि उस टाइम में नहीं हुई थी, ये बाद में हुई थी जब 6वीं शताब्दी के आसपास महाजनपद उदय हुए थे, तो उसी टाइम लोहे की खोज भी हो गई। उत्तर वैदिक काल कहते हैं हम उसको, उस टाइम में हुई। सिंधु सभ्यता का पतनगर बंदरगाह कौन सा था जहाँ से व्यापारिक गतिविधियाँ होती थी? कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या फिर मोहनजोदड़ो। देखिए अभी आप लगाइए इसमें से कौन हो सकता है, और काफ़ी बार आ भी चुका है। देखिए एसएससी, यूपीपीएससी, आरआरबी, बीपीएससी में भी आ चुका है क्वेश्चन पहले। तो इसका जो सही आंसर होगा, जब बंदरगाह की बात आएगी तो लोथल जो गुजरात में था, वो उसमें काफ़ी ज़्यादा व्यापारिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध था। चाहे मोहरें हो गया या कपास हो गया, उनका व्यापार काफ़ी ज़्यादा वहाँ से होता था। लोथल गुजरात के क्षेत्र में था। वहीं कालीबंगन राजस्थान में, रोपड़ पंजाब में हमारा, और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में हम इसको मान सकते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट यही है, लोथल जो बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था, और कालीबंगन में जुते हुए हल मिले हैं, मतलब खेत में ना जुते हुए खेत, ऐसे कुछ हल वगैरह वहाँ पर मिला है कालीबंगन में। कालीबंगन, रोपड़ आपको पता होगा सतलुज नदी, लोथल भोगवा नदी के किनारे था, ये सिंधु, और कालीबंगन में भी घग्गर नदी के किनारे। तो ये भी कुछ चीज़ें थी, शायद आगे होगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट MCQ की तरफ। ये देखिए, तो ये आपको मतलब ये भी ऑप्शन है कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा किस, इनमें से कौन ऑप्शन होगा जहाँ उत्तरी सीमा में कौन सा स्थान था, वो देख सकते हैं आप। और दक्षिणी सीमा कौन सा था, पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा किस क्षेत्र के साथ लगती थी, वो यहाँ पर पूछ रहा है। तो देखिए इसका सही उत्तर ये पहला वाला ही होना है, ये ए वाला। ये सीक्वेंस में ही रखे गए, जैसे उत्तरी सीमा मांडा जम्मू, दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र थी, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर यूपी, और जो पश्चिमी सीमा थी सुतका गेंडोर बलूचिस्तान। तो ये आप ऐसे ही ध्यान में रखेंगे, क्षेत्र वाइज सीमाएँ थी चारों साइड में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, कौन गलत है? अभी पीछे हमने शायद देख लिया। आलमगीरपुर यूपी ठीक है भाई, लोथल गुजरात ठीक है, कालीबंगा हरियाणा में कहाँ से हो गया? रोपड़ भी तो ठीक है ना, पंजाब में है, बट कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, हरियाणा में तो बनवाली है, तो कालीबंगा हमारा राजस्थान में, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका ये रॉन्ग होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट या धार्मिक ग्रंथ? सोचिए, आपने सोच ही लिया होगा। देखिए शिलालेख मिले हैं क्या? कहीं मोहरें मिली हुई हैं, लेकिन मेन यही है हमारा कि जो पुरातत्व संबंधी खुदाई है उसी में ही मोहरें या बर्तन वगैरह ये सारा आ जाता है भाई। तो इसलिए मेन यही है, और ना धार्मिक ग्रंथ कहीं मिल ही नहीं रहे। अगर मिल भी रहे हैं तो उनको पढ़ा ही नहीं गया है, लिपि ही कुछ ऐसी है, तो फिर उसको हम वहाँ पर नहीं जोड़ने वाले। तो मेन यही है कि जो भी खुदाई से ही मिली है पुरातत्व संबंधी चीज़ें, वही प्रकाश डालती है, वही जानकारी देती है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? पहला हलूर, महागढ़ा, तीसरा मेहरगढ़ या चिराद। देखिए हलूर जो है ये है कर्नाटक, चिराद है मेरे ख्याल से हमारा बिहार में, और ये महागढ़ा है यूपी में। लेकिन मेहरगढ़ जो है ना भाई, ये वर्तमान में भारत में नहीं है, ये है बलूचिस्तान, पाकिस्तान बलूचिस्तान में मेहरगढ़। याद रखिएगा मेहरगढ़ में ही 7000 ईसा पूर्व के आसपास जो है पहली बार गेहूं और जौ की खेती हुई थी, या वहाँ पर साक्ष्य मिले थे। तो मेहरगढ़ वो स्थान है जो सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियों के बीच में स्थित है। सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई थी? आ चुका है SSC GD में। बनावली, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा में? कहाँ मिले महास्नानागार? ऑप्शन आपके सामने है, आई थिंक आपने सोच भी लिया होगा। बनावली में नहीं, मोहनजोदड़ो में। बी इसका सेकंड आंसर होगा। यहीं पर ही मिले महास्नानागार, कांसे की नृत्य की मूर्ति मिली है यहाँ। उस समय अगर सिंधु सभ्यता का बड़ा शहर कोई था, सबसे मोहनजोदड़ो था। इसे मृतकों का टीला भी कहे। इसकी खोज की थी राखल दास बनर्जी ने, ये भी याद रखें। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश या हरियाणा? देखिए यहाँ ऑप्शन में मैं हिमाचल को हटा दूं क्या, तो कोई बुरा थोड़ी ना होगा, क्योंकि ये कहाँ से आ गया भाई? हिमाचल, राजस्थान, गुजरात या हरियाणा, इनमें से कोई होगा। रंगपुर गुजरात में बिल्कुल बी सही उत्तर है। स्थल है भारत में कुछ सबसे बड़ा कोई स्थान है, स्थल है कोई, तो हरियाणा का राखीगढ़ी ही है, हरियाणा की राखीगढ़ी है। हड़प्पा वासियों को तांबा सभ्यता वर्तमान समय के खालिस्तान से प्राप्त होता था? राजस्थान, तमिलनाडु, केरल या उड़ीसा? क्या आंसर होगा इसका? ए बिल्कुल राजस्थान ठीक है, क्योंकि राजस्थान तांबा के लिए अच्छा है भाई। लास्ट ही क्वेश्चन था दोस्तों ये वाला, किस स्थान से हड़प्पा कालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? लोथल, बनावली, दैमाबाद या कालीबंगा से? की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है, ये दैमाबाद से हुई है। दैमाबाद जो दक्षिणी महाराष्ट्र में है, और ये इस सभ्यता के बिल्कुल दक्षिणी छोर में हम कह सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट में बताना कि हाँ हमारे इन क्वेश्चंस में से कितने ठीक हुए, टोटल
कितने का हमने आंसर लगाया था, उनमें से कितने ठीक हुए वो बताना। और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी बताना। क्या हम बदलाव कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो इसी चैप्टर के ऊपर लेकर आएँ या कोई जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वैदिक काल उसके ऊपर अगली वीडियो बनाई जाए। थोड़ी लॉन्ग वीडियो बनाएं, ज़्यादा MCQ टाइप हम क्वेश्चन करने की कोशिश करें, या चैप्टर वाइज पहले पढ़ना है फिर MCQ करवाऊँ, वो ठीक रहेगा। वो भी ज़रूर बताना किस तरह की आपको मतलब स्टडी से रिलेटेड वीडियोस हम हिस्ट्री की अभी ला रहे हैं तो कैसा आपको चाहिए। आपको पहले टॉपिक पढ़ना ज़रूरी रहेगा कि हाँ पहले टॉपिक ही लाओ फिर उसके MCQ लाओ, उसी से रिलेटेड वो हम सॉल्व करेंगे, या सीधा MCQ ही लेकर आओ, बताना ज़रूर। आज की वीडियो पहली वीडियो थी हमारी इस चैनल पर इस तरह की। आप ज़रूर रिप्लाई करेंगे इस वीडियो के नीचे, कमेंट करके भी हमको बताएंगे, रिप्लाई मिलेगा हमारी तरफ से, आप चिंता मत करिए। मिलेंगे बहुत ही जल्द इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए। राधे राधे दोस्तों।